बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। क्रोध का परिणाम। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। यह अपने शरीर से ही उत्पन्न होता है और यह विष से भी बुरा है, क्योंकि विष जहाँ से पैदा होता है उस स्थान का नुकसान नहीं पहुँचाता, परंतु क्रोध हृदय से उत्पन्न होकर उसे ही चलाता रहता है। क्रोधी मनुष्य किसी को भी अपना सज्जन नहीं मानता। जहर जिस हाथ से दिया जाए उस हाथ पर असर नहीं डालता, दूसरे खाने वाले व्यक्ति को मारता है। बस इस क्रोध को दिल से दूर रखना चाहिए। वह प्रभु हृदय सिंहासन पर आसीन है, उनके सिंहासन को क्रोध से भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। किसी सज्जन मित्र को यदि किसी स्थान पर बैठना हो तो उस स्थान को बहुत ध्यानपूर्वक देखा जाता है कि कहीं कोई गंदगी और अनुचित वस्तु ना पड़ी हो। कहीं ऐसा ना हो कि जिसने आकर बैठना है उसकी शोभा के अनुकूल वह स्थान ना हो। यदि हम उसे अपना बनाकर उसका निरादर करते हैं तो यह बड़ी शर्म की बात है। प्रभु तो सबके अवगुण को अपनी कृपा रूपी चादर से ढांपते हैं, वे किसी पर उन्हें प्रकट नहीं करते। यदि जीव किसी तरह भी अवगुणों से ना रुके तो गुप्त रूप से उसे दंड देकर सीधे मार्ग पर चला देते हैं। जो मनुष्य दूसरों के दोष छिपाने का यत्न करता है वही ईश्वर को प्रिय होता है। वह व्यक्ति महान है जो किसी पर क्रोध ना करे और वह पूरे व्यक्ति की भलाई भी सोचता रहे। वास्तव में ऐसे मनुष्य संसार में बहुत कम मिलते हैं। सपूत उसको कहना चाहिए जो अपने परम पिता परमात्मा के समान दया को ना छोड़े। व्यवहार में यह बात मुश्किल दिखाई देती है, परंतु जो मनुष्य अपने प्रण पर अडिग रहे वह संसार में मान्य पुरुष गिना जाता है। ऐसे व्यक्ति पर अत्याचार करने वाला अपनी करनी का फल अवश्य भोगता है। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, चंदन और कुल्हाड़ी का स्वभाव भिन्न भिन्न है। कुल्हाड़ी चंदन को काट कर नष्ट कर देती है, परंतु चंदन उसको भी प्रसन्नतापूर्वक सुगंधित कर देता है। कुदरत उस दुष्ट कुल्हाड़ी को लोहार द्वारा आग में जलवाती है और उसके मुंह पर चोटें पड़ती रहती हैं। कटा हुआ चंदन भगवान के मंदिरों में मूर्तियों के मस्तक पर तिलक के रूप में चढ़ाया जाता है। इसलिए क्रोधी रहित मनुष्य चंदन के समान शीतल है। वह जल्दी भगवान तक पहुंचकर पूज्य बन जाता है। एक संत ने प्रार्थना की, श्री गुरु महाराज जी, यदि आकाश में उड़ना चाहूँ तो कौन सा यत्न करूँ? महाप्रभु बोले, पहले अपने में 5 गुण पैदा कर लो, फिर चाहे देवलोक की सैर करो। 5 गुण हैं, दया भाव अर्थात पृथ्वी के समान सहन शक्ति, कृपा, कृपा अर्थात सूर्य के समान प्रकाश देना, नदी के समान उपकार करना अर्थात अन्न पैदा करना, निर्जीव व्यक्ति के समान दूसरे के अर्पण होना, रात्रि के समान अंधकार में सबको छुपा देना। इस पर जिज्ञासु ने प्रश्न किया, महाप्रभु, काली रात में तो चोरों की सहायता मिलती है, वे लोगों के घर लूटते हैं। यदि मैं रात वाला गुण ग्रहण कर लूँ तो लोगों को बहुत नुकसान होगा। यह सुनकर गुरुदेव बोले, जिन्होंने नींद प्यारी समझी है वे हानि उठाते हैं। मोह अज्ञान रूपी नींद है और संत महापुरुष चौकीदार रूप हैं। वे काली रात में भी आवाज़ देकर सोने वालों को जगाते रहते हैं। बस यह 5 गुण पूर्ण रूप से ग्रहण करने से मनुष्य मृत्यु लोक में रहता हुआ भी प्रभु की कृपा पात्र और परम प्रिय बन जाता है। उसकी दशा तो ऐसी हो जाती है कि प्रभु को स्वयं यह कहना पड़ता है, मेरे भक्त और उपासक मुझ में निवास करते हैं, मैं उनके हृदय में विराजमान हूँ। मुझ में और उनमें कोई भिन्न भेद नहीं है, क्योंकि वे मेरी दया रूपी लोक में प्रविष्ट होकर प्रत्येक प्राणी पर दया करते हैं। मैं उनके हृदय में समान रूप से विद्यमान होता हुआ भी कभी कभी सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाता हूँ। व्यापक अग्नि तो लकड़ी में विद्यमान ही है, परंतु जब वह अग्नि लोक में प्रवेश करती है तभी प्रकट अग्नि कहलाती है।
मनुष्य धीरे धीरे हर एक इंसान की नज़र से गिर जाता है। यदि हम हर जीव पर दया दृष्टि रखना शुरू कर देंगे तो हमारा सब कोई अपना बन जाएगा, फिर आनंद से जीवन व्यतीत होगा। इस क्षणभंगुर नाशवान जीवन पर क्या मान करें और किस पर क्रोध करें। जिस समय क्रोध आए तो किसी तरह उस समय को टाल दें, इससे क्रोध का वेग कम हो जाएगा। तब दिल से यह आवाज़ आएगी, यह काम तो ऐसे ही होना था, व्यर्थ अपने नाम को क्यों कलंकित करूं। इस प्रकार अपने हृदय को सदैव पवित्र बनाए रखना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।